नमस्ते दोस्तों, हाल ही में विंडोज़ 11 के नए अपडेट आए हैं जिसे इंस्टॉल करते समय अगर आपका सिस्टम विंडोज़ 11 के सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से है तब तो इंस्टॉल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका सिस्टम 8 जनरेशन से नीचे है तो फिर PC सपोर्ट TPM 2.0 या दिस PC डज नॉट मीट द मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल दिस वर्जन ऑफ विंडोज़ का एरर आएगी। दोस्तों, कोई भी फाइल कॉन्फ़िगरेशन करे बिना सिर्फ बूटेबल पेन ड्राइव बनाकर इन अनसपोर्टेड TPM 2.0 और सियोर बूट एरर बिना सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें देखते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है रतन, डेली कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। ब्राउज़र ओपन करके अब सर्च में विंडोज़ 11 ISO फाइल डाउनलोड टाइप कर लीजिए। फिर फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ऐसे स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। इसे डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज विंडोज़ 11 चूज कर लीजिए, फिर डाउनलोड करिए। यहाँ लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश, कंफर्म कर दीजिए। ये लिंक आपका 24 घंटा तक वैलिड रहेगा। यहाँ 64 बिट में क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने दीजिए। में जाइए, रिव्यूज टूल डाउनलोड करना होगा बूटेबल बनाने के लिए। रिव्यूज का ऑफिशियल साइट है ये, यहाँ से आप डाउनलोड कर ले सकते हैं। यहाँ से रिव्यूज 3.17 को डाउनलोड कर लीजिए, लेटेस्ट वर्जन है ये। किसी जगह पर सेव कर लीजिए, डेस्कटॉप पे ही कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड होगा, आप क्लोज कर दीजिए इसको। ये रिव्यूज को ओपन कर लीजिए, 3.17 को। अब यहाँ से बूट इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए जो डाउनलोड किए थे। विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन TMP 2.0 प्लस सिक्योरिटी बोट, ये जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है विंडोज़ 11 के लिए, उसमें ये बूट जाएगा। अगर आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप ये वाला चूज़ कर लीजिए, एक्सटेंडेड विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन, नो TMT, नो श्योर बूट। तो आपका कोई भी फाइल का रिक्वायर नहीं होगा। स्टार्ट करके ओके कर दीजिए, फिर थोड़ी देर वेट कर लीजिए कंप्लीट होने तक। आप इस टूल से दोनों ही कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसके लिए, और इसमें सिस्टम आपका i3 या लोअर वर्जन है उसके लिए आप नॉट TPM और नो श्योर बूट चूज़ कर लीजिए, तो दोनों ही काम करेगा। आपको कोई भी फाइल चेंज करने की आवश्यकता नहीं है।
चलिए बूटेबल पेन ड्राइव को इंसर्ट कर देते हैं यूएसबी में। फिर बूट मेनू प्रेस करते हैं। देखिए बायोस आ गया। यहाँ पर बूट सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो पेन ड्राइव बूट किया उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर ओके कर दिए। देखिए बूट हो रहा है। विंडोज इंस्टॉलेशन। देखिए बूट मेनू आ गया। यहाँ पर नेक्स्ट करिए, इंस्टॉल नाउ करिए। ये सेटअप इज स्टार्टिंग चल रहा है। डोंट हैव ए प्रोडक्ट की यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ से प्रो को चूज करके नेक्स्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लीजिए, नेक्स्ट करिए। यहाँ पर आप पार्टीशन में हार्ड डिस्क चूज कर लीजिए जिसमें आप विंडोज 11 को इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहीं पर एरर आता है। यही स्टेप के बाद आपका एरर आता है, ये डज नॉट मीट द मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट और TPM 2.0 और श्योर बूट एरर। देखिए इस बूटेबल में नहीं आएगा। नाम दे दीजिए कुछ भी। यहाँ पर भी देखिए, नेक्स्ट करिए। ये आपका विंडोज रेडी हो रहा है। देखिए विंडोज आ गया है।
करके यहाँ से नेक्स्ट करके ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, कंप्लीट सेटअप कर लीजिए। यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में एक्टिवेशन फाइल पेस्ट कर दीजिए, फिर सेव एज करके इसको .bat नाम में सेव कर लीजिए डेस्कटॉप पे। .bat, दूसरा कोई एक्सटेंशन नहीं, .bat बैच फाइल क्लोज कर दीजिए। फिर बैच फाइल को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए। देखिए CMD आ गया। अब थोड़ी देर वेट कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको नेट कनेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर लग रहा है प्रोडक्ट एक्टिवेट सक्सेसफुली, तो एक्टिवेट हो गया है। तो इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनलॉक हो गया है, आइकॉन भी अनलॉक हो जाएगा, डेस्कटॉप आइकॉन। देखिए यहाँ पर सब चूज कर लीजिए, चूज करने के बाद अप्लाई कर दीजिए। ये देख लीजिए, इसका जो मशीन इसमें इंस्टॉल हुआ है इसका कॉन्फ़िगरेशन भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये इंटेल का कोर i3 है, 6098 CPU, 3.60 3.60 रैम 8GB है, 64 ऑपरेटिंग सिस्टम है। और क्या प्रोडक्ट की एन एक्टिवेशन भी देख लीजिए, एक्टिव हो गया है। देखिए एक्टिव स्टेट, एक्टिव विंडोज एक्टिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेशन